Myself B.K. Singh, I am new mathematics teacher from Indian University School, class 7th. We are going to start our new chapter 6, triangle. पहले बच्चों आओ बात करते हैं ट्रायंगल की. ट्रायंगल बोलते किसको? Three sides close figure. Three sides close figure. एक ऐसा फिगर जिसमें थ्री साइड हो और क्लोज हो उसे ट्रायंगल बोलते हैं. इसको हम फिगर से समझते हैं. ये फिगर जो है इसमें साइड थ्री है और ये क्या क्लोज है? यस, ये क्लोज है. ये थ्री साइड का क्लोज फिगर, इसे हम ट्रायंगल बोलते हैं. सेकंड देखते हैं. क्या ये ट्रायंगल है? नहीं है. क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्लोज नहीं है. थ्री साइड है बट क्या है? ये क्लोज नहीं है. तो ये क्या होगा? ट्रायंगल होगा? नहीं होगा. और ट्रायंगल का शेप कोई फिक्स नहीं होता है. आप ट्रायंगल को ऐसे बना सकते हो, आप ट्रायंगल को ऐसे बना सकते हो, जैसे बनाना चाहो वैसा बना सकते हो. ट्रायंगल का शेप फिक्स नहीं है. ओके, अब इसको हम डिफाइन करें तो इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं. ट्रायंगल होता है तो a figure bounded by a plane figure bounded by three line segment are called triangle. A plane figure bounded by three line segment a plane figure bounded by three line segment are called triangle. Are called triangle. एक ऐसा फिगर जिसमें थ्री लाइन सेगमेंट हो और फिगर बाउंडेड हो उसे ट्रायंगल बोलेंगे. फर्स्ट लाइन सेगमेंट, सेकेंड एंड थर्ड, ये एक दूसरे से बाउंडेड है तो क्या हमारा बन गया ट्रायंगल. डेफिनेशन क्या बोल रहा है? थ्री बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट. एक ऐसा फिगर जिसमें थ्री लाइन सेगमेंट हो वो एक दूसरे से बाउंडेड है. तो यहाँ पे क्या है? हमारा एक दूसरे से बाउंडेड है. यस, ये बाउंडेड है. क्या साइड हमारे क्या थ्री लाइन सेगमेंट है? 1 2 3. अब ये थ्री लाइन सेगमेंट क्या हो जाएंगे? हमारे साइड हो जाएंगे. ओके, ट्रायंगल को हम समझ गए. ट्रायंगल बोले तो थ्री साइड क्लोज फिगर. ट्रायंगल बोले तो थ्री साइड क्लोज फिगर. डेफिनेशन बोले तो अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड ट्रायंगल. ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, थ्री साइड. ट्रायंगल में थ्री साइड होते हैं, थ्री वर्टिसेस होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं. थ्री साइड्स, थ्री वर्टिसेस, थ्री एंगल्स. फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ए बी सी. थ्री साइड कौन कौन से? इस फिगर से समझते हैं थ्री साइड कौन कौन से. थ्री साइड बात करते हैं. फर्स्ट साइड ए बी, सेकेंड बी सी, थर्ड ए सी एंड थर्ड ए सी. थ्री साइड हो गए. ट्रायंगल में थ्री साइड होते हैं, थ्री साइड बाउंडेड होते हैं. ओके, थ्री वर्टिसेस, थ्री वर्टिसेस की बात करते हैं. ए बी एंड सी. ए बी एंड सी. ए बी एंड सी. थ्री एंगल्स की बात करते हैं.
एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल सी। सेकेंड प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, सेकेंड प्रॉपर्टी, sum of the angles in a triangle equal to 180 degree. Second property, sum of the angles in a triangle equal to 180 degree. एक ट्रायंगल का एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, उसका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ओके, एग्जांपल ए बी एंड सी, एंगल एंगल ए एक्स डिग्री, एंगल बी एक्स डिग्री, एंगल सी एक्स डिग्री। सो लेट एंगल ए equal to x degree, angle B equal to x degree and angle C equal to x degree. Angle sum of the angles in a triangle एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है हमारा? x डिग्री, एंगल बी x डिग्री, एंगल सी x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री टोटल। x प्लस x 3x डिग्री 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 60 डिग्री, x इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू x इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू x 60 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू x इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, 60 प्लस 60 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब इससे हम इस चीज को आप समझ गए होंगे कि सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल 180 डिग्री। 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में, उसके एंगल का सम 180 डिग्री कैसे होता है उसको मैंने बता दिया। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकेंड हो गया, थर्ड की बात करते हैं। सॉरी, थर्ड की बात करते हैं। Sum of two sides is greater than third side। ट्रायंगल की थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ट्रायंगल में 2 साइड को आप ऐड करते हो, अगर थर्ड साइड से बड़ा हो जाता है तो ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। एग्जांपल है, समझते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ 3 है। नेमिंग करते हैं, कभी भी आप ज्योमेट्री में नेमिंग करते हो तो हमेशा कैपिटल ले सकते हैं, कैपिटल से, और फिगर जो ड्रॉ करेंगे पेंसिल से। इस बात का आप ध्यान रखना। अब ऐड करते हैं 4
प्लस 5 9 5 प्लस 3 8 4 प्लस 3 7। अब ये मैंने क्या है, दो साइड को ऐड किया है। अब थर्ड साइड देखते हैं, इसको हम ऐड किए, ठीक है। तो हमारा थर्ड साइड ये है, थर्ड हमारा साइड क्या है 3 है, राइट। इनको ऐड किए तो थर्ड साइड हमारा क्या हो गया 4 हो गया। इन दोनों को ऐड किए तो थर्ड साइड हमारा क्या होगा 5। आप ये देखो इन दोनों का सम क्या इससे बड़ा है, दोनों का सम इससे बड़ा है, यस बड़ा है। इन दोनों का सम इससे बड़ा है, इन दोनों का सम इससे बड़ा है। इसका मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म होगा, ये ट्रायंगल फॉर्म होगा, ट्रायंगल बनेगा। बट अगर अनदर एग्जांपल से समझते हैं, 2 है 1 है और 5 है, तो क्या ये ट्रायंगल है? सम करके देखते हैं साइड को, 2 प्लस 5 1 ऐड कर दिया 7। ये हमारा साइड थर्ड साइड से बड़ा है, 5 प्लस 1 दो साइड को ऐड किए, थर्ड साइड से बड़ा है 2 प्लस 1। अब यहां दो साइड को ऐड करेंगे तो क्या थर्ड साइड से बड़ा आएगा? नहीं। तो ये क्या होगा हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये करिए, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोई भी दो साइड को आप ऐड करते हो तो थर्ड साइड से बड़ा आता है तो ट्रायंगल है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। समझ में आया? इस वाले फिगर में हम जब एक्सप्लेन किए हैं तो आप देखो, दो साइड को ऐड किए थर्ड से बड़ी है, दो साइड को ऐड किए थर्ड से बड़ी है, दो साइड को ऐड किए थर्ड से बड़ी है। यहाँ पे दो साइड होती है थर्ड से बड़ी है, दो साइड को ऐड किए थर्ड से बड़ी है, लेकिन फिर ऐड किए तो फिर क्या यहाँ पे छोटी होगी। मतलब आप किसी भी तरीके से दो साइड को ऐड करोगे तो थर्ड से बड़ी होगी सी, तभी वो ट्रायंगल बन पाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई, हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। अब इसकी टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को दो बेसिस पे बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ। ट्रायंगल को दो बेसिस पे बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ट्रायंगल को दो बेसिस पे बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। On the basis of sides, on the basis of angles। अब साइड के बेसिस पे हमारी कौन कौन से होते हैं? साइड के बेसिस पे on the basis of side, on the basis of side। फर्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकेंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, और स्केलिंग ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को साइड के बेसिस पे बांटते हैं तो थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इक्विलेटरल, सेकेंड आइसोसेलेस, थर्ड स्केलिंग। अब इक्विलेटरल क्या होता है? इक्विलेटरल किसको बोलते हैं? इक्विलेटरल नाम से ही समझ जाओगे, सब कुछ इक्वल, सब कुछ इक्वल, सारे साइड सारे एंगल इक्वल। हम इक्विलेटरल की बात कर रहे हैं, ए बी सी। इक्विलेटरल में ऑल साइड इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जब एक ट्रायंगल का सारा साइड इक्वल है तो सारा एंगल भी इक्वल होगा।
ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. So triangle ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle. Second, आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो साइड हमारा बराबर होता है. टू साइड्स equal. Two sides equal. A, B and C. इस साइड की इक्वल ये साइड है. ओके, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल तभी होगा जिसमें दो ऐसा फिगर ट्रायंगल का जिसमें दो साइड इक्वल है, उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल. ए बी इक्वल टू ए सी. अब इसके दो साइड इक्वल होंगे तो इसके दो एंगल भी इक्वल होंगे. एंगल ए इक्वल टू एंगल सी. So triangle ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle. आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब समझ गए होंगे कि कोई ऐसा ट्रायंगल, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर होंगे तो उसके दो एंगल्स भी बराबर होंगे तो ट्रायंगल क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा. इसके आर साइड डिफरेंट, नो साइड इक्वल, नो साइड्स इक्वल. इसमें कोई साइड इक्वल नहीं होगा, ऑल साइड आर डिफरेंट. ए बी सी डिफरेंट कैसे दिखाते हैं? यहां पर सिंगल, यहां पे डबल और यहां पे ट्रिपल. ये साइड कितने हैं? हमारे सारे के सारे डिफरेंट हैं. सो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी. अब इसके साइड इक्वल नहीं है तो एंगल्स भी इक्वल नहीं है. तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी. ट्रायंगल ABC is scalene triangle. Scalene triangle. Scalene triangle. राइटिंग की प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों. नीचे बोर्ड है. Scalene triangle means no side equal. Scalene triangle means आप ऐसा समझो स्केलिंग ट्रायंगल को. स्केलिंग ट्रायंगल में सारे के सारे साइड अनइक्वल होते हैं. कोई साइड एक दूसरे से बराबर नहीं होता. नो साइड इक्वल. ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी. एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू सी. ओके, सो ट्रायंगल ABC इज अ स्केलिंग ट्रायंगल. अब ये हम बात किए हैं तो साइड के बेसिस पे बात की है. अब हम बात करते हैं एंगल के बेसिस पे. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. Types of triangle on the basis of angles. एंगल के बेसिस पे भी हमारे ट्रायंगल थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट
acute, second obtuse or right. First acute angle triangle, acute angle triangle. All angles लेस देन 90 डिग्री. एक्यूट एंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं. एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं. फिगर से समझते हैं. 60, 80, 40. एक्यूट एंगल तभी होगा जब सारे एंगल 90 से छोटे होंगे. एक्यूट एंगल तभी होगा जब सारे एंगल 90 से छोटे होंगे. इस एंगल लिखिए. और इसमें क्या कोई एंगल 90 से ग्रेटर है? नो. सारे एंगल 90 से छोटे हैं. ये एंगल क्या हो गया हमारा? एक्यूट एंगल होगा. ओके. सेकेंड obtuse. Obtuse angle triangle. One angle is greater than 90 degree. वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. इसमें से एक एंगल कोई 190 डिग्री से बड़ा होता है. इसमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा. ऑब्टूस तभी होगा जब एक एंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा. एग्जांपल से समझते हैं. ये हमारा फिगर है. ये हमारा 120 हो गया. 90 से बड़ा हो गया कोई एक एंगल से. तो जब आप एक एंगल बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जब हमारा एक एंगल कोई बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो दूसरा एंगल जो रहेगा वो 90 से छोटा ही होगा. बट इसीलिए मैंने बोला है कि एक एंगल, वन एंगल ग्रेटर देन 90. अब 120 हो गया. बाकी एंगल जो हमारा होगा 90 से छोटा होगा. इसीलिए मैंने बताया वन एंगल ग्रेटर देन 90. ओके. and next 20. ओके. ये समझने के लिए आप जो डायग्राम ड्रॉ किए हो केवल समझने के लिए. ऐसा नहीं आप करना 40 डिग्री का या 180, 120 का और 20 का. ऐसा नहीं. ओके. अब आप समझ गए ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है. थर्ड की बात करते हैं. थर्ड एंड लास्ट टाइप राइट एंगल. सबसे अच्छा वाला ट्रायंगल में सबसे अच्छा वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल. ओके. इसमें ऐसा समझो वन एंगल इज 90 डिग्री. वन एंगल इज 90 डिग्री. इसमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री है. और ये जो होगा आपका इसका एक साइड जो होगा स्ट्रेट होगा. मीन्स एक साइड स्ट्रेट का मतलब नीचे का बेस की बात नहीं करना, परपेंडिकुलर होगा. इसका एक साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा. मतलब जब ऐसे सीधे सीधे ऐसे समझो राइट एंगल ट्रायंगल कभी होगा जब एक एंगल हमारा ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा तो हमारा वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल. ओके. 90 डिग्री. अब ए बी और सी. तो हम इस
इस ट्रेंगल को बोल सकते हैं ये ट्रेंगल हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है। ओके, अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रेंगल होता क्या है। ट्रेंगल 3 साइड क्लोज फिगर, ट्रेंगल 3 साइड क्लोज फिगर, ट्रेंगल ऐसा फिगर जो 3 साइड से बना हो और क्लोज हो, इसे ट्रेंगल बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड ट्रेंगल। एक ऐसा फिगर जिसमें 3 लाइन सेगमेंट हो और वो बाउंडेड हो तो फिगर को ट्रेंगल बोलते हैं। सेकंड, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल। फर्स्ट, ट्रेंगल में 3 साइड 3 वर्टिस 3 एंगल्स होते हैं, इसको हमने समझा, फिगर से समझा। सेकंड, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रेंगल 180 डिग्री, इसको एग्जांपल से समझा। थर्ड, सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इसको एग्जांपल से समझा। मतलब क्या है, ट्रेंगल में 2 साइड को आप ऐड करते हो किसी भी तरीके से तो थर्ड से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रेंगल होगा, अदरवाइज ट्रेंगल नहीं होगा। ओके, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं। तो ट्रेंगल को हम 2 बेसिस पे बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेसिस पे 3 एंगल्स 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट, इक्विलेटरल, जैसे नाम से ही पता है प्यारे बच्चों, इक्विलेटरल मतलब सब कुछ बराबर, सब कुछ बराबर, एंगल्स भी बराबर, साइड भी बराबर। सेकेंड, आइसोलेसिस, 2 साइड इक्वल, एनी 2 साइड इक्वल, किसी ट्रेंगल में 2 साइड इक्वल है तो आइसोलेसिस होगा, उसके 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे। ओके, ऑड स्केलिंग, ऑल साइड नो इक्वल, इसमें सारे साइड इक्वल नहीं होंगे, ऑल साइड डिफरेंट बोल सकते हो, अलग अलग बोल सकते हो, तो एंगल्स भी क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। जब साइड डिफरेंट है तो एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। अब आप एंगल्स के बेसिस पे बात करते हैं, एंगल के बेसिस पे ट्रेंगल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, एक्यूट, जो 90 से ऑल एंगल्स आर इज लेस देन 90 डिग्री, ऑल एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एक ट्रेंगल में सारे एंगल्स अगर 90 से कम है तो वो एक्यूट एंगल ट्रेंगल। सेकेंड, ऑब्टूस एंगल ट्रेंगल, 1 एंगल इज ग्रेटर देन 90। एक ट्रेंगल में जब 90 से एक एंगल, कोई एक एंगल अगर बड़ा है तो ट्रेंगल ऑब्टूस एंगल ट्रेंगल का है। ओके, थर्ड, राइट एंगल ट्रेंगल, सबसे मजेदार वाला, एक ट्रेंगल में अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री है तो हमारा वो राइट एंगल ट्रेंगल होगा। ओके, हम 3 टॉपिक को पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा, पहले ट्रेंगल होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, टाइप्स क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसके अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में अगले डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।